दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर किसी लड़की की शादी की पहली ही रात उसका पति उससे कह दे तुम इस घर की बहू हो सकती हो लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं, तो उस लड़की के दिल पर क्या बीतेगी। आज की कहानी उसी दर्द, उसी भरोसे और उसी सच की कहानी है जो देर से सामने आया लेकिन सब कुछ बदल गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित रामपुर कस्बे की सबसे बड़ी पहचान थी ठाकुर हवेली। उसी हवेली में आज शादी की रौनक थी। हर तरफ फूलों की खुशबू, रोशनी और खुशियों का माहौल था। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसी कमरे में लाल जोड़े में बैठी थी 22 साल की वैदेही। उसकी हथेली की मेहंदी अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। आंखों में नए जीवन के सपने थे और दिल में अनगिनत धड़कने। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आया उसका पति रुद्र प्रताप ठाकुर। वैदेही ने शर्माती हुई नजरें झुका ली। उसे लगा अब उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन अगले ही पल रुद्र की ठंडी आवाज गूंजी, इन फूलों को देखकर खुश मत होना, आज से तुम्हारी खुशियां नहीं तुम्हारी सजा शुरू हो रही है। वैदेही ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके होठ कांप उठे। मैं समझी नहीं, रुद्र ने कठोर स्वर में कहा। तुम इस घर में रहोगी लेकिन पत्नी बनकर नहीं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कीमत तुम्हें हर दिन चुकानी होगी। वैदेही की आंखों में आंसू बह निकले। उसके हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम मैं निर्दोष हूँ। लेकिन रुद्र ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उसने पलंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बिस्तर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी जगह फर्श पर है। उसने एक पुराना कंबल फेंक दिया। वैदेही चुपचाप फर्श पर बैठ गई। उसकी पहली रात आंसुओं में बीत गई और रुद्र पूरी रात खिड़की के पास खड़ा रहा। सुबह होने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी दादी के सामने मुस्कुराना, उन्हें सच कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह हवेली में सबको नई बहू रसोई में काम करती दिखाई दी। किसी ने उसकी आंखों की सूजन नहीं देखी, किसी ने उसके टूटे हुए सपनों को नहीं समझा। बस दादी एक पल उसे गौर से देखा और उनके मन में जाने क्यों एक बेचैनी सी उठी। उन्हें लगा इस लड़की की मुस्कान के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। उधर वैदेही मन ही मन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, अगर मैं सच में निर्दोष हूँ तो एक दिन मेरा सच सबके सामने जरूर लाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सच तक पहुँचने के लिए उसे अभी बहुत लंबा दर्द सहना पड़ेगा। सुबह के बाद से वैदेही की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहाँ हवेली की बहू कम और नौकरानी ज्यादा बनकर रह गई। रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर साफ करना, रसोई संभालना, दादी सा की दवाई देना और पूरे घर का काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन किसी ने कभी उससे यहाँ नहीं पूछा कि वह कैसी है। रुद्र उससे नजरों तक नहीं मिलाता था। घर के लोग भी उसे दूरी बनाए रखते थे। केवल दादी साही जो कभी कभी उसके सिर पर हाथ फेर देती और प्यार से पूछ लेती, बहू सब ठीक है ना। वैदेही हर बार मुस्कुराकर कहती, जी दादी सा सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द शिव भगवान देख रहे थे। एक दिन दोपहर में मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। वैदेही चुपचाप उसके लिए खाना लेकर पहुंची। उसने दरवाजा पर थाली रखी और बिना कुछ कहे लौटने लगी। तभी अंदर से मीरा की धीमी आवाज आई, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वैदेही एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है मैं उसी जगह मिलूंगी जहाँ आज खड़ी हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कमरे के अंदर बैठी मीरा भी रो रही थी और बाहर जाती वैदेही की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। उधर कुणाल दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर समय रहते उसने कोई नई चाल नहीं चली तो धीरे धीरे दादी साहब और शायद रुद्र भी वैदेही पर भरोसा करने लगेंगे। उसी रात वह अपनी माँ शारदा के कमरे में पहुंचा और बोला, अब समय आ गया है कि इस लड़की को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाए। शारदा ने पूछा, लेकिन कैसे। कुणाल मुस्कुराया और बोला, ऐसा सबूत छोड़ूंगा कि पूरा ठाकुर परिवार खुद इसे घर से बाहर फेंक देगा। अगले दिन हवेली में हक्कम मच गया। दादी सा का वर्षों का पुराना सोने का कंगन और जमीन के कुछ जरूरी कागज तिजोरी से गायब थे। पूरे घर में तलाशी शुरू हुई। कुछ देर बाद शारदा मौसी जोर से चिल्लाई, मिल गया, सब मिल गया। सभी लोग दौड़कर वैदेही के कमरे में पहुंचे। उसकी पेटी खोलते ही उसमें वही कंगन और जमीन के कागज पड़े थे। पूरा कमरा सन्न रह गया। रुद्र की आंखों में फिर वही पुरानी नफरत लौट आई। उसने गुस्से में वैदेही की तरफ देखा और बोला, मैंने सोचा था शायद मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, लेकिन तुम तो सच में इस घर के भरोसे के लायक नहीं हो। वैदेही ने कांपते हुए कहा, मैंने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन इस बार भी उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी दादी सा लाठी टेकते हुए वहां पहुंची। उन्होंने सबकी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ बिना सबूत किसी को गुनहगार मत कहो। मुझे इस लड़की की आंखों पर भरोसा है। दादी सा की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन कुणाल के चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी चाल फिर सफल हो गई है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसके झूठ की दीवार धीरे धीरे टूटने वाली है।
दादी सा की बात सुनने के बाद भी हवेली का माहौल नहीं बदला। वैदेही पहले की तरह चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन इस बार रुद्र के मन में पहली बार एक सवाल जरूर उठने लगा था। अगर वैदेही सचमुच लालची और धोखेबाज होती तो दादी सा उनके लिए इतनी मजबूत किससे क्यों खड़ी होती। इसी बीच कई महीनों बाद मीरा की कॉलेज की सहेली साची उससे मिलने हवेली पहुंची। दोनों कमरे में अकेले बैठकर बात कर रही थी। अचानक साची की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा, मैं आज तक एक बात छिपाती रही हूँ। जिस दिन कॉलेज में तुम्हारा गाने वाला कार्यक्रम था, उस दिन मैंने कुणाल भैया को कॉलेज के बाहर देखा था। उन्होंने एक आदमी को पैसे देकर तुम्हारी वीडियो बनवाया था। मीरा हैरान रह गई। क्या तुम सच कह रही हो? साची ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन उसी रात मुझे धमकी मिली कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं डर गई, मुझे माफ कर दो। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक वैदेही की कही हुई कई बातें याद आने लगी। उसी समय उसने अपना पुराना मोबाइल और ईमेल खोलकर देखने का फैसला किया। काफी देर तक पुराने मैसेज देखने के बाद उसकी नजर एक संदेश पर जाकर रुक गई। उस संदेश में लिखा था, मीरा, मेरा फोन रास्ते में चोरी हो गया है। यह मैसेज मैं बाबा के फोन से भेज रही हूँ। अगर मेरे पुराने नंबर से कोई मैसेज आए तो उस पर भरोसा मत करना। मैसेज की तारीख देखकर मीरा की सांसें रुक गई। यह संदेश उन झूठे वीडियो और मैसेज भेजे जाने से 4 दिन पहले का था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि वैदेही निर्दोष थी। उसी समय भागती हुई वैदेही के कमरे में पहुंची। वैदेही दादी सा के लिए उन्हीं सवाल बुन रही थी। मीरा उसके पैरों में गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम्हें गुनहगार समझ लिया। मेरी वजह से तुमने इतना अपमान सहा। वैदेही भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने मीरा को उठाकर गले लगा लिया। रो मत मीरा, देर से मिला सच भी सच ही होता है। दोनों की आंखों में बहते आंसू महीनों का दर्द अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे। लेकिन कमरे के बाहर खड़ा एक आदमी यह सब सुन चुका था। वह था कुणाल। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका राज ज्यादा दिनों तक छिपने वाला नहीं है। उसने उसी रात अपने मन में एक आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया। कुणाल समझ चुका था कि अब उसका झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसी रात उसने मीरा को फोन किया और बोला, अगर तुझे सच जानना है तो आज रात हवेली के पीछे वाले पुराने गोदाम में आ जाना। मेरे पास ऐसे सबूत है जिन्हें देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी, लेकिन किसी को साथ मत लाना। मीरा पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। उसे एहसास हो चुका था असली गुनहगार कुणाल ही है। उसने चुपचाप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और अपनी लोकेशन साची को भेज दी। साची ने बिना देर किए वह लोकेशन रुद्र को भेज दी और लिखा, भैया, अगर सच जानना हो तो अभी पुराने गोदाम पहुंच जाइए। रात के अंधेरे में मीरा गोदाम पहुंची। कुणाल पहले से वहां खड़ा था। उसे देखते ही वह हंसने लगा। वह बहुत समझदार बन रही है ना तू। सुन, तेरी सगाई मैंने तुड़वाई थी। वीडियो भी मैंने बनाया था। वैदेही का फोन भी मैंने ही चोरी करवाया था। तिजोरी के कागज और कंगन भी मैंने ही उसके कमरे में रखवाए थे, क्योंकि अगर वैदेही इस घर में सम्मान पा जाती तो मेरी सारी चालें खत्म हो जाती। मीरा के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसके मोबाइल में कुणाल का हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक कुणाल की नजर मोबाइल पर पड़ गई। वह गुस्से में चीख उठा, तू मुझे फंसाने आई है? उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और मोबाइल छीनने लगा। मीरा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय वैदेही वहां पहुंच गई। मीरा के कमरे में उसे न पाकर उसे शक हुआ था, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए गोदाम तक आ गई थी। उसने बिना एक पल गवाए कुणाल को जोर से धक्का दिया। मीरा को छोड़ दो। कुणाल गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से वैदेही को धक्का दिया। वैदेही पीछे रखे लकड़ी के तख्तों से टकराई। उसके माथे से खून बहने लगा। दर्द के बावजूद वह दोबारा उठी और मीरा के सामने ढाल बन खड़ी हो गई। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मीरा को हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी गोदाम का दरवाजा जोर से खुला। सामने रुद्र, ठाकुर, भानु प्रताप, दादी सा के नौकर और गांव के कई लोग खड़े थे। रुद्र ने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने महीनों तक अपराधी समझकर सजा दी थी, वही लड़की आज उसकी बहन की जान बचाने के लिए अपने खून की परवाह किए बिना खड़ी थी। मीरा रोते हुए रुद्र के पास पहुंची। उसने मोबाइल रुद्र के हाथ में दिया। रिकॉर्डिंग में कुणाल का हर गुनाह साफ साफ सुनाई दे रहा था। रुद्र की आंखें वैदेही पर टिक गई और पहली बार उसे अपने किए हुए अन्याय का एहसास होने लगा। गोदाम में मौजूद हर इंसान की नजर अब कुणाल पर थी। उसका झूठ पूरी तरह उजागर हो चुका था। ठाकुर, भानु प्रताप गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुणाल के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और गरजते हुए बोला, जिस बेटे की तरह तुझे इस घर में रखा, उसी घर को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। आज से तेरा इस हवेली से हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। गांव वाले ने तुरंत कुणाल को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। रिकॉर्डिंग, फोन की जानकारी और बाकी सबूतों के आधार पर कुणाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शारदा मौसी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। दादी सा ने साफ शब्दों में कह दिया, जिसने इस घर की बहू पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं है। उधर वैदेही के माथे पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। पट्टी होने के बाद भी वह सबसे पहले मीरा का हाल पूछ रही थी। यह देखकर रुद्र की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे अपनी हर बात याद आने लगी।
वह पहली रात, फर्श पर फेंका गया कम्बल, हर दिन दिया गया अपमान और वेदई की खामोशी, सहनशीलता। अगली सुबह ठाकुर भानु प्रताप खुद देवघर पहुंचे। उन्होंने पंडित केशवनाथ के सामने अपनी पगड़ी उतार दी और भरी आवाज में बोली, पंडित जी, आपकी बेटी ने हमारा घर बचाया और हमने उसे सिर्फ डर दिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। पंडित केशवनाथ की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, गलती इंसान से होती है ठाकुर साहब, लेकिन उसे स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस अमृत पहली बार वेदई के कमरे में गया। वेदई खिड़की के पास बैठी थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रुद्र धीरे धीरे उसके सामने घुटने पर बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। वेदई, मैंने तुम्हें सुना नहीं, समझा नहीं। जिस गुनाह की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की, उसकी सजा मैंने तुम्हें दी। अगर तुम मुझे कभी माफ ना करो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना अवसर जरूर देना कि मैं हर अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। वेदई की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सबसे ज्यादा दर्द अपमान का नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिस इंसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा करना था, उसने मेरी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया। रुद्र ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। काफी देर की खामोशी के बाद वेदई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्र ने उस हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया। उस पल दोनों की आंखों से बहते आंसू उनके रिश्ते की नई शुरुआत बन गई। कुछ महीने बाद हवेली फिर से फूलों से सजाई गई। इस बार कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपना परिवार था। दादी सब मुस्कुराते हुए बोली, जिस सुहागरात को नफरत ने छीन लिया था, आज उसे प्रेम वापस लौटा रहा है। रुद्र ने सबके सामने वेदई से कहा, आज मैं तुम्हें पत्नी का अधिकार नहीं दे रहा, बल्कि वह सम्मान लौटा रहा हूँ जो तुम्हारा पहले दिन से ही था। वेदई मुस्कुरा दी। पहली बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, सुकून था। दोनों ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर एक नई शुरुआत की। मीरा ने अपने संगीत का सपना फिर से पूरा करना शुरू किया। पंडित केशवनाथ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ठाकुर परिवार ने भी एक बात हमेशा के लिए सीख ली, शक कभी भी सच से बड़ा नहीं होता और बिना सुने किसी को दोषी ठहराना सबसे बड़ा अन्याय होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।